नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर आज 0 पॉइंट पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही बैठे हैं। हम यहाँ जानेंगे। देखिए, महिलाएं बैठी हैं और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर क्या मांग है आप लोगों की? हमारी 3 ही मांग है। 2013 में जो कानून बना उसे लागू करो, 6410 का मुआवजा, 20% प्लॉट और 4 गुना मुआवजा जो है। अच्छा, और ये आंदोलन कब से चल रहा है? आंदोलन को तो हो गए 10 साल हो गए। धीरे धीरे हमें बहका दें, वार्ता करवाएंगे, सतीश महानाथा मीटिंग करवा दें। अच्छा, 2013 का लगे हुई हो हमारा। और जो याने बिल्डर ने जो यूँ कही कि हम तुम्हारी मांगे मान जाएंगे, वो अथॉरिटी के ऊपर डाल के दी ने जो अथॉरिटी दे दे। कौन सी अथॉरिटी में गई है आपकी जमीन? ये हमारी अथॉरिटी अलग कर दी है, बिलेंसर में पहुंचा दी है हमारी। हाँ, तो ये नवेड़ा अथॉरिटी की गई। ये नवेड़ा अथॉरिटी जो 64% जो 45 गाँव में दे देगी तो हम भी दे देंगे। 45 हमारे किसान नेता छूटने चाहिए। अच्छा, जिन किसानों को गिरफ्तार किया उनकी मांग है, उन्हें छोड़ दें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। जो भी वार्ता होगी उसके बाद होगी, पहले उन्हें छोड़ दें। अच्छा, आपने सुना है किसानों को जो गिरफ्तार किया है उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब हम जानेंगे, आप धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो मेन डिमांड क्या क्या है आप लोगों? भैया, मेन डिमांड है हमारे 5% के प्लॉट दे दिए जाएं, 64% का मुआवजा दे उसके 5 मिल चुके हैं, 10% का मुआवजा दे दिया जाए। हमारे घरों पे नोएडा प्राधिकरण दर्ज है, वो हटा दिया जाए। फिलहाल में अभी हमारी 3 ही डिमांड है, अगर इन्हें पूरा कर दिया जाए। और अभी तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। इन्होंने 123 हमारे किसान के जवानों को उसमें अंदर जेल में किया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। अच्छा, आप कौन से गांव से आते हैं? जी, कौन से गांव से? मैं सरफाबाद, सेक्टर 73। अच्छा जी, तो मेन 3 डिमांड है। जी, उससे पहले जो डिमांड ये कही गई थी, जिनके प्लॉट नहीं लगे उनको दे दिए जाएं। अभी दिवाली से, सुनिए, दिवाली से पहले केवल 58 आवंटन पत्र दिए। किसी से आपकी बात हुई जिनको मिले होंगे? वो भी जो प्लॉट आवंटन किए गए हैं उन लोगों को किए गए हैं जिन्होंने कोर्ट में अपना केस डाल रखा था। अथॉरिटी वाली ने उन्हें अपनी मर्जी से जिनके पास लेटर थे उन लोगों को भी नहीं दिए। उन्होंने हाई पावर कोर्ट ने, जो वहाँ की कमेटी थी, उन्होंने उन्हें वहाँ से पास किया है और वहाँ कोर्ट ने उन्हें पास किया है, तब उनको वो मिले हैं, अथॉरिटी के द्वारा नहीं मिले। अच्छा, अथॉरिटी ने नहीं दिए, बल्कि जो कोर्ट गए थे वो कोर्ट से अपना केस जीते हैं, तब उन्हें उनके प्लॉट दिए गए हैं। चलिए, नमस्कार जी, आप बैठे हैं धरने पे। चलिए, आप बताइए क्या क्या डिमांड है? भैया, यही है हमारी 5% और 64%। पहले सबसे पहले मांग हमारी है कि जो हमारे जेल में गए हैं साथी, उन्हें छोड़ दिया जाए। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है। अब अच्छा, रात में जो है पुलिस कमिश्नर ने मैसेज किया कि जो बूढ़े किसान हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको छोड़ दिया गया। मैं देती हूँ, सिर्फ कमिश्नर ने ये कहा कि जो बूढ़े किसान हैं उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाए। यहाँ उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि महिलाओं, जो बूढ़ी महिलाएं उनको ना लिया जाए। यहाँ से तो महिलाओं को खदेड़ा गया। क्यों खदेड़ा गया भैया? वो भी तो 70 साल प्लस महिलाएं थी जिनको बाल पकड़ के खदेड़ा गया, डंडा चार्ज किया गया उन पे। तो ये आदेश दिए थे सीपी महोदय ने, लेकिन वहाँ के आदेश नहीं दिए कि बस वहाँ से छोड़ा जाए, यहाँ से लिया क्यों जाए। ये भी तो होना चाहिए था। अच्छा, आपने बताया कि 5%, 64% मुआवजा, और उसके अलावा क्या डिमांड है? भैया, यही है कि हमारे घरों पे भी नोएडा प्राधिकरण लगा हुआ है, वो हटा दिया जाए। आप कौन से गांव से आते हैं? भैया, सरफाबाद से। सरफाबाद से। यहाँ अच्छा, यहाँ आपने सुना महिलाओं को जो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। और सब जो किसान हैं, किसानों के साथ लय बंद कर महिलाएं भी वाकई धरना प्रदर्शन दे रही हैं और इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक ये यहाँ से नहीं उठने वाली। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी किसानों के बीच आए और उन्होंने किसानों से आकर वादा किया है। हम जानेंगे क्या वादा करके गए हैं, बताएंगे जी। उन्होंने, प्रशासन आया था बीच में, हमारी ये थी कि जब तक वो ना आ जाए तो उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर वो यहाँ जेल में बंद है, वो सभी किसान आपके बीच में होंगे।
उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरफ्तारी क्यों हुई थी। गिरफ्तार जो भी आदमी है वो सभी 1 घंटे में आपके बीच में होंगे। टिकैत साहब से वहाँ टप्पल थाने में डीएम साहब एसएसपी साहब वार्ता कर रहे हैं, वो भी अति शीघ्र आपके बीच में आने वाले, इस तरह से वादा तो करेंगे। ये वादा करके गए टिकैत साहब को भी पहुँचाएंगे यहाँ। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा जो मेन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या डिमांड्स हैं? डिमांड तो वही थी 10% वाली, 10% भूखंड दिया जाए, 10% भूखंड दिया जाए और 64% जो बढ़ाया था वो दिया जाए किसान को, वो कुछ नहीं दिया गया है। अब तक बहकाते रहे, इसीलिए यहाँ का आंदोलन था जो दिल्ली तक पहुँचा और वहाँ से 1 सप्ताह के लिए इन्होंने वादा कर दिया था, लेकिन फिर जेल में भेज दिया। अच्छा भाई साहब, दिल्ली कूच की बात थी तो हाँ, नहीं दिल्ली कूच करेंगे, अगर हमारे आदमी नहीं छोड़ते हैं तो दिल्ली कूच करेंगे। जो दिल्ली कूच होना था वो टल गया, वो किसने टला? वो टला नहीं है, वार्ता चल रही है और वार्ता अगर कामयाब रहती है तो ठीक है, और कामयाब नहीं रहती है, जो हमारा धरना कल चल रहा था तो हम वहीं जाके बैठेंगे। ये बात हुई है, तय हुई है ये बात। आप कौन से गाँव से? मेरा जिला संभल से है, हम जिला संभल से आए हैं और हमारा गांव पड़ता किरारी बैजू के पास में है और हम अपने किसानों के साथ हैं। हम अपने किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ कोई बदसलूक करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ किसानों की क्या क्या डिमांड है, आपको क्या पता चला? किसानों की डिमांड है, हमारे कल किसान गिरफ्तार किए हैं, उनको अगर 1 घंटे में अगर छोड़ते हैं, अगर आज हमारे बीच आ रहा है ठीक है, नहीं आगे की रणनीति हमारे किसान नेता तैयार करेंगे आगे। नहीं, ये आंदोलन क्यों चल रहा है? आंदोलन चला है, ये हमारे यहाँ के किसान है, अभी यहाँ के किसान ही बात करेंगे क्या क्या, अभी पूरी जानकारी अभी नई आई हुई है हमारे। 30-35 साल पुरानी मांग है, आज की नया मांग नहीं है। और ये किसान है, ये कोई आतंकवादी को, ये सरकार को बहुत पहले निपटा लेना चाहिए था। अब हल्के हल्के ज्वालामुखी फूट रहा है, बनता है, आज ये अब फटने की कगार पर है। भाई ये किसान कहाँ जाएंगे? इनकी ज़मीनें छीन ली, इनके घर छीन लिए, इनके बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या इन्हें जवाब, इनसे क्या पूछेगी? तो सारा ये सरकार इतने दिनों से जो इस चीज़ को पाल रही थी, तो आज ये फटा है बम। कई बार समझौता हो चुका था लेकिन फिर दोबारा समझौते पे प्राधिकरण वाले या सरकार अपने बात पे खरी नहीं उतरी। अगर समझौता होता तो यहाँ किसान क्यों बैठते? काम का टाइम है, या किसान फालतू कोई है घर से आ रहा, सबका अपने अपने पास काम है। मगर सरकार को तो हर चीज़ को गोली के दम पे, लाठी के दम पर दबाना पड़ लिया उसको। अधिकारी कहते हैं कि 1 डिमांड पूरी करते हैं, किसान 2 डिमांड और कर देते हैं, तो ये कितना सही? नहीं, देखो देश को 74 साल आज़ादी को हो गए, आप उद्योगपति को लगा लो और किसान के हालात समझ लो। अब से 30 साल पहले सोना 4000 को था, 2000 में या 99 में, आज सोना 80,000 को है, 200 गुना बढ़ गया। किसान का गेहूँ 2000 में 1400-1500 था, आज 1700-1800 है, तो किसान कहाँ जाएगा? तो डिमांड नहीं करेंगे, पानी ये नहीं देते टाइम से, खाद ये नहीं देते टाइम से। इस 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, खाद को लेने के लिए किसानों को डंडे खाने पड़ते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी सरकार को? लेकिन मोदी जी कहते हैं किसानों को आसानी से खाद मिल रही है, यूरिया मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपकी विजुअल नहीं है, आप ही दिखा रहे हो, रोज अखबारों में छपा हुआ होता है, आप अपने विजुअल दिखाते हो। कहाँ मिल रहा है आसानी से? आसानी से हर चीज़ मिलती तो किसान यहाँ क्यों बैठता? वो किसानों के नहीं है, देश पे जो उनका एजेंडा है, 5 आदमियों को इस देश चला रहे हैं। 5 आदमी पूरी अर्थव्यवस्था को कब्जे में कर रखा है इन 5। कौन कौन 5 लोग? ये तो आप भी जानते हैं, 4 उद्योगपति हो गए और 1 हमारे मुखिया हो गए। पूरा कंट्रोल ले रखा है इन्होंने हाथ में। हर किसी पर डंडा चलाना या गोली चलाना या डंडा चलाना इस लोकतंत्र में जायज़ है? ये बताओ। कल वहाँ किसान बैठे थे, जो वार्ता आज हो रही थी पार्क में, वहाँ भी ये वार्ता हो सकती थी। क्या जरूरत थी तुम्हें जेल भेजने के लिए? तमाम किसानों को, पब्लिक को परेशान कर रहे हो आप। किसान आ रहा है, रोड जाम हुए पड़े हैं, टोलों पे जाम है, किसान परेशान है, बेचारा पब्लिक परेशान है। ये कौन है? ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी और ये कह के कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान कभी भी रोड नहीं रोकता, रोड ये रोकते हैं, बैरिकेडिंग ये लगाते हैं। किसान तो सीधा आ रहा, अपने धरना स्थल तक पहुंच गया। कल वहाँ आपने बिठाल दिया, वहाँ पहुँच गए, बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत है? जब किसान आ रहा है तो जान दो। तो ये सब है, ये किसानों पे फोड़ना चाहते हैं हर बात, और नाकामी अपनी छुपाना चाहते हैं।
अगर ये इस तरीके से ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, ये देश में दिखाई नहीं देंगे। आपने सुना कि हर बात का कितनी अच्छे से जवाब दिया, बताया कि सरकार क्या कर रही है और किसानों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जिला प्रशासन और पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि जो किसान गिरफ्तार किए गए उनको घंटे भर के अंदर यही धरना स्थल पर वापस लाया जाएगा। धन्यवाद।